First of all, happy Diwali to all of you, and thank you so much to have come to my place, to my God's abode, I call it as. And पहली बार है that I have invited just very few selective people of media, and so thank you so much to have made this possible for me. बिल्कुल, I think सारे memories मेरे parents के साथ हैं, and I remember like हम लोग जब छोटे थे तो पटाखे बहुत फोड़ते थे. बाद में when I came to college, I realized कि say no to crackers. एंड बिकॉज छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि अंडर एज्ड होते हैं, जिनसे फैक्ट्रीज़ में पटाखे बनाने का काम करवाया जाता है. एंड जब मुझे पता लगा कि पटाखे बनाने के पूरे प्रोसेस में उनको बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, like cancer, like skin infections and skin cancer kind of things. I was like कि and मैंने actually वो footage देखा कि जहाँ पे बच्चों से पटाखे बनवा रहे हैं. So it was actually quite heart pinching, and तब से I decided कि मैं crackers नहीं फोड़ूंगी. पर उसके पहले my dad was in the army, तो I've travelled all across the country. तो हम लोग जहाँ पे भी जाते थे तो हमारा एक अपना सोसाइटी का एक ग्रुप होता था जहाँ पे हम लोग क्रैकर्स साथ में बर्स्ट किया करते थे. मुझे अनार बहुत पसंद था क्योंकि वो बहुत ऊपर टॉप तक जाके ऐसे गिरता था. एंड चरखी से मुझे बहुत डर लगता था बिकॉज उसके वो जो चिंगारियाँ होती हैं कहीं मेरे पैर में ना लग जाए. टू बी लिटिल स्केयर ऑफ दैट. रॉकेट कभी भी चलाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई. माई ब्रदर यूज टू लव रॉकेट्स एंड वो ही जलाता था बिकॉज मुझे लगता था रॉकेट पे आग लगी, कहीं मेरे ऊपर आके गिर गया तो पता नहीं क्या होगा. सो बट आई यूज टू लव क्रैकर शोज़. एंड हमारे आर्मी में आई वुड लाइक टू मैंशन जिस तरह का क्रैकर शो आर्मी में होता है मैंने कहीं अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा है. And I've been very fortunate to witness that because outside public is not allowed for that cracker show to come in and actually watch it. तो 2 घंटे का कुछ क्रैकर शो वो होता है. बहुत बड़े ओपन ग्राउंड में इन एकर्स ऑफ लैंड किया जाता है जहाँ पे जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड ऑल द हाइस्ट अथॉरिटीज़ ऑफ द आर्मी दे विजिट इट. एंड ओ माई गॉड, इट्स अ साइट टू वॉच एंड रिमेंबर फॉर एवर. मैम क्रैकर्स को लेके बात कर रहे हैं तो उससे एंड आई हैव टू मेंशन वो क्रैकर शो जवान्स करते थे. सो you know, so I think it was something most memorable thing that I remember of my life. Yeah. मैम क्रैकर्स की बात करें तो इससे नॉइज पोल्यूशन और पोल्यूशन भी होता है. व्हाट इज योर मैसेज टू सी एज आई सेड व्हेन आई वाज अ किड, तब की यादें हैं एंड बातें हैं जो मुझे याद है. अब तो आर्मी में भी दे ट्राई टू यू नो सेलिब्रेट दिवाली इन अ डिफरेंट वे देन हैविंग सो मच ऑफ पोल्यूशन एंड स्टफ. सो बिल्कुल नॉइज़ पोल्यूशन क्या, इतना धुआं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, हर तरह का पोल्यूशन क्रिएट होता है. इट्स नॉट गुड फॉर आवर लंग्स ईदर. सो आई थिंक जस्ट मेक दिवाली इन अ लिटिल हैप्पियर वे. आई थिंक जैसे हमारे होली में नेचुरल कलर्स आ गए हैं. सो आई जस्ट विश कि कुछ ऐसे पटाखे आएँ विच आर नो पोल्यूशन क्रैकर्स. So you know, I don't know कि ऐसा कुछ आया है, no pollution crackers. I'm not aware about it, but I really hope then कुछ ऐसा हो ताकि हम लोग दिवाली भी अच्छे से enjoy कर सके बिना pollution you know cause किए. And I'm really looking forward to no pollution crackers. Yeah. मैम रईस में भी आप थे, रईस फिल्म में, तो क्या कारण थे आपने इस फिल्म नहीं करना चाहा? No, it was never that I never wanted to do it. I mean, कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा मौका मिले किसी फिल्म से एसोसिएट होने का. एंड आई थिंक रईस फॉर एनी वुमेन हु वुड हैव गॉट लॉन्च्ड विद इट इज़ अ ट्रिमेंडस लॉन्च एंड इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ अ लॉन्च. And Mahira is super lucky that she's backed this role, and I think she's done a very good job of whatever I've seen in the teasers and trailer. And yes, I had done a look test for the same, and I feel very, very fortunate that at some point of time in my life I was being strongly considered for the role, and later then Mahira came in and things changed and rest is history. So but yeah, अगर वो होता तो वो माशाल्लाह होता. तो मैम जैसे कि आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस तरह से आजकल कंट्रोवर्सी चल रहा है 5 करोड़ का डोनेशन आर्मी के लिए, तो आपको लगता है ये वॉलंटरी होना चाहिए कि ये कंपलसरी होना चाहिए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? व्हाट इज़ योर ओपिनियन इफ यू वांट टू गिव? सी, जाने वापस नहीं आएंगी, राइट? आप कुछ भी कर लें, जो लॉस है वो लॉस है. आई डोंट थिंक सो कि मनी कभी भी इमोशनल एंड एक पैसा, एक जान, एक कहते हैं एक जान और एक पैसा, दे कांट बी कंपेयर्ड. जान होती है, आप पैसे से जान नहीं खरीद सकते. एंड
So it's I think even as a question, I would say it is not fundamentally right, because you're comparing money with a human life, and that's not really right. Because donation, मैं कहूँगी जो tribute है, that's a human gesture, because of course you feel sad for the families and you really feel so helpless, you don't know what to do. So rather than you given a donation ki, probably that will help in kind of building up our army, that will be helped in kind of what should I say, कि उनके काम आएगा वो पैसा, आर्मी के काम आएगा, उनके भविष्य के काम आएगा, उनके वेलफेयर के काम आएगा. एंड आर्मी में भी अंदर कई संस्थाएं चलती हैं ऐसी सोशल संस्थाएं जो कि आर्मी को विद इन ही सपोर्ट करती हैं. बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि आर्मी को किसी भी डोनेशन की ज़रूरत है. ओके, एंड आर्मी रादर आई वुड से जो कि बॉर्डर पे रह के लड़ती है, आई मीन यार वो लोग अपनी लाइफ डोनेट कर रहे हैं हमको.